हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू नो अननोन चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग ये जानते हैं कि कुत्तों को इंसान का सबसे वफादार और अच्छा दोस्त समझा जाता है। इनकी वफादारी और समझदारी के बाइस ही लोग इनसे बहुत प्यार करते हैं और अपने घर का एक इंतहाई ज़रूरी हिस्सा मानते हैं। बिजली की रफ्तार से दौड़ने की सलाहियत, इंसानों से भी ज़्यादा समझ-बूझ रखने वाले ये जानवर अपनी मिसाल आप हैं। इनकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि दुनिया में किसी भी मुल्क का कोई भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हो या पुलिस या आर्मी, आपको वहाँ पे आला तरीन नस्ल के कुत्ते देखने को मिल सकते हैं, जिनके आसपास शायद ही कोई जाना चाहता हो। पूरी दुनिया में तकरीबन 400 के करीब नस्ल के कुत्ते पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनकी सिर्फ मौजूदगी का एहसास ही आपको बेचैन और दहशतज़दा कर सकता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के ऐसे ही 10 बड़े और ख़तरनाक तरीन कुत्तों के बारे में, जिनका शुमार दुनिया के लंबे और ख़तरनाक तरीन कुत्तों में होता है। नंबर 10, सेंट बर्नार्ड। दोस्तों, ये ब्रीड वेस्टर्न इटली और स्विट्ज़रलैंड में पाई जाती है। ये ब्रीड दो डॉग्स की क्रॉसिंग से वजूद में आई, लेकिन आज तक किसी को मालूम नहीं कि वो दो डॉग्स कौन से थे। मेल सेंट बर्नार्ड की हाइट 70 से 90 सेंटीमीटर और फीमेल सेंट बर्नार्ड की हाइट 65 से 80 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये वज़न में 64 से 120 किलोग्राम तक हो सकते हैं। लाइफ स्पैन इनका 8 से 10 साल तक का होता है। इनके टेम्परामेंट की बात की जाए तो ये लाइवली, फ्रेंडली, जेंटल, वॉचफुल और काम नेचर के होते हैं। दोस्तों, ये आपको रेड एंड वाइट, ब्राउनिश येलो, रेडिश ब्राउन स्प्लैश कलर में भी देखने को मिल सकते हैं। ये इंतहाई वफादार जानवर है। बहुत सारे कुत्ते ऐसे होते हैं, अगर आप उन्हें खाना खाते वक्त तंग करेंगे तो वो आपको काटने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे आप उनके मालिक ही क्यों ना हो। लेकिन सेंट बर्नार्ड ऐसा कुछ नहीं करता। ये बच्चों के साथ बहुत खुशी से रहते हैं। इसको एज अ रेस्क्यू डॉग भी यूज़ किया जाता है। वैसे तो ये सुस्त होते हैं, लेकिन फैमिली के साथ ये लंबी वॉक भी कर सकते हैं। इनके बड़े जिस्म को शेप में रखने के लिए इन्हें रोज़ 5 किलोमीटर वॉक की ज़रूरत होती है। ये सिर्फ ठंडी जगह पर जिंदा रह सकते हैं। गर्म माहौल में 1 साल भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, इनको ट्रेन करना बहुत आसान होता है। इनको पाल वही सकता है जिसका घर बड़ा हो, क्योंकि ये जायंट डॉग किसी छोटे अपार्टमेंट या घर में नहीं रह सकते। सबसे अहम, ये अपनी फैमिली को लेकर बहुत पॉजेसिव होते हैं। ज़रा सा खतरा महसूस होने पर बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं और दुश्मन का बुरा हाल कर सकते हैं। नंबर 9, नेपोलिटन मैस्टिफ। दोस्तों, इस ब्रीड का ताल्लुक साउदर्न इटली से है, जो कि फैमिली और गार्ड डॉग के नाम से भी जाना जाता है। इसको जायंट जेंटल डॉग भी कहा जाता है। कुछ लोग इनको नियो या मैस्टिनो डॉग के नाम से भी जानते हैं। इनके जायंट साइज का मतलब है इनके रहने के लिए मैसिव स्पेस की ज़रूरत होती है। अगर आप इसकी ज़रूरतों का ख्याल रख सकते हैं तो बदले में आपको एक ऐसा वफादार साथी मिलेगा जो आपका और आपकी फैमिली का ख्याल रख सके और हिफाजत करते हुए जान भी दे सकता है। ये हाइट में 24 से 31 इंच तक और वज़न में 120 से 200 पाउंड तक हो सकते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इनकी 8 से 10 साल तक है। ये लूज स्किन, थिक फेशियल रिंकल्ड बॉडी के मालिक होते हैं। पहला नेपोलिटन मैस्टिफ आज से 5000 साल पहले तिब्बत में वजूद में आया था। इनका बड़े पैमाने पर जंग में और मुहाफिजों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। इस डॉग के ब्रीडर ऐसा डॉग चाहते थे जो साइज में लार्ज हो और जिसकी लूज स्किन हो, ताकि इस पर अटैक की सूरत में कम से कम इसको नुकसान पहुंचे और साथ ही साथ अपनी फैमिली के साथ लॉयल और लविंग नेचर के भी हों। फर्स्ट टाइम ओनर के लिए इनकी रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इनको पालने के लिए एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंट ट्रेनर की ज़रूरत होती है। अगर इनको रेगुलर एक्सरसाइज ना कराई जाए तो ये बहुत ही जल्दी ओबीज और लेज़ी हो सकते हैं और ओनर को डिसफॉलो भी कर सकते हैं। वैसे तो ये ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते, लेकिन आउटसाइडर्स के खिलाफ फ़ौरन एग्रेसिव हो सकते हैं, क्योंकि ये अपनी फैमिली पर आँच आते नहीं देख सकते। इन्हें अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता। अपने स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर होने के बावजूद भी इनको छोटे बच्चों की तरह रखना पड़ता है। इनको बचपन से ही सोशलाइज करना बहुत ज़रूरी है, खासकर दूसरे डॉग से, वरना ये किसी पे भी फ़ौरन अटैक कर सकते हैं। नंबर 8, स्कॉटिश हाउंड। दोस्तों, इस डॉग को रॉयल डॉग ऑफ स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। दोस्तों, इस ब्रीड को हिरन का शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये बड़े और एनर्जेटिक होते हैं। इनको एक समझदार और तजर्बाकार ट्रेनर की ज़रूरत होती है
जो कि इनके साथ मुसलसल और हमेशा रह सकें। ये डॉग्स की उन ब्रीड्स में से नहीं है जिनको आप घंटों घर पर अकेला छोड़कर जा सकते हैं। अगर आपको इस ब्रीड की ज़रूरियात को पूरा करने की ताकत और बर्दाश्त है, तो आपको सारी ज़िंदगी के लिए एक वफ़ादार और मोहब्बतमंद साथी मिलेगा। दोस्तों, इनकी हाइट 28 से 32 इंच तक हो सकती है और वज़न 75 से 110 पाउंड तक हो सकता है। ये सिर्फ 8 से 10 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं। इनको मुकम्मल एथलेटिक डॉग कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों, इनको आप किसी और जानवर या छोटे डॉग्स के साथ नहीं रख सकते। ये उन्हें भी बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनको ट्रेनिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं होता, इसलिए इनके ट्रेनर को सब्र वाला होना और कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। अपने बड़े जिस्म को मेंटेन रखने के लिए इन्हें रोज़ाना की एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। बेशक ये इतनी जल्दी एग्रेसिव नहीं होते, लेकिन फिर भी अकेले बच्चों का इनके पास जाने देना बेवकूफ़ी होगी। इसलिए किसी ऐसे शख्स का इनके पास होना इंतहाई ज़रूरी है जो डॉग्स की नेचर को बखूबी समझता हो। दोस्तों, इस ब्रीड को आयरिश वुल्फ डॉग्स, स्कॉटिश ग्रे हाउंड्स, रफ ग्रे हाउंड्स और हाईलाइट डियर हाउंड्स के नाम से भी जाना जाता है। इन सारे नामों से आप ये जान सकते हैं कि बेशक ये देखने में एग्रेसिव नहीं हैं, लेकिन कब ये अपने आपे से बाहर हो जाएं, कोई कुछ नहीं कह सकता। ये जेंटल, स्ट्रॉन्ग, सेंसिटिव लेकिन बहादुर, वफादार, डिवोटेड, वाइड, डिग्निफाइड और एट अ टाइम अलर्ट डॉग ब्रीड है। नंबर 7, ग्रेट डेन। दोस्तों, ग्रेट डेन डोमेस्टिक डॉग की एक जर्मन ब्रीड है जो अपने लार्ज साइज़ के बारे में पूरी दुनिया में जानी जाती है। इतने बड़े साइज़ की वजह से कुछ लोग इनसे दूर ही रहना चाहेंगे, लेकिन ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट डॉग नेचर ब्रीड है। ये बच्चों से मोहब्बत करते हैं और बच्चों के साथ नरम रहते हैं। दोस्तों, इनकी हाइट 26 से 34 इंच तक हो सकती है और वज़न 100 से 200 पाउंड तक हो सकता है। ये सिर्फ 7 से 10 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं। इन्हें 400 साल पहले जर्मन्स ने अपने ओनर की प्रोटेक्शन और वाइल्ड बोर की शिकार के लिए ब्रीड किया था, लेकिन इनका आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अपने मालिक को प्रोटेक्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन आज ये शिकार के लिए वैसे इस्तेमाल नहीं होते जैसे आज से पहले हुआ करते थे। अगर आप इनको घर लाने का सोच रहे हैं, तो आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा खुराक खाने के आदी होते हैं और अगर इन्हें खाना ना मिले तो ये उदास और नाराज़ हो जाते हैं। ये बड़े बैकयार्ड या बड़े घरों में रहने के आदी होते हैं। छोटे घरों में रहना इनके लिए नामुमकिन है। अपने बड़े साइज़ की वजह से इन्हें भी रेगुलर एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, इसीलिए रोज़ाना की 40 मिनट की एक्सरसाइज भी इनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। ये फैमिली के साथ रहना पसंद करते हैं और स्ट्रेंजर्स और बच्चों में भी घुल मिल सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें खतरे की घंटी महसूस भी हो तो ये इतने ज़बरदस्त हिफाजती हो सकते हैं कि आपको इनके करीब जाने का पछतावा ज़रूर हो सकता है। ये आपके अच्छे जॉगिंग पार्टनर भी बन सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि ग्रेट डेन की उम्र 2 साल से ज़्यादा हो, क्योंकि 2 साल तक इनकी हड्डियों की ग्रोथ होती रहती है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक ज़्यूस नामी ग्रेट डेन ऐसा भी था जिसका नाम उसकी हाइट की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। ज़्यूस 1.18 मीटर यानी 44 इंच लंबा था। इसका ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट्स की रियासत ओस्टिगो से था। ये अपनी ओनर डेनिस डोरलैक के साथ रहता था, जिसका वजन तकरीबन 71 किलोग्राम था और 2 हफ्ते में 14 किलो खुराक खा जाता था। हालांकि इतनी बड़ी हाइट का जानवर एग्रेसिव होता है, लेकिन ज़्यूस को नए लोगों में घुलना मिलना पसंद था। अपने इम्प्रेसिव हाइट की बदौलत ज़्यूस सीधे किचन में मौजूद पानी के टैप को मुंह लगाकर पानी पी सकता था। सैडली ज़्यूस 2014 सितंबर में 5 साल की उम्र में ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। नंबर 6, डोगो अर्जेंटिनो। दोस्तों, इनको अर्जेंटीनियन मैस्टिफ और अर्जेंटाइन डोगो भी कहा जाता है। ये बड़े सफ़ेद और मस्कुलर जिस्म के मालिक होते हैं, जो बुनियादी तौर पर बड़े खेल के शिकार के मकसद के लिए अर्जेंटीना में तैयार की गई थी। इस डॉग का ब्रीडर एंटोनियो नोर्स मार्टिनेज 1928 में एक ऐसा कुत्ता चाहता था जो साबित कदमी से बहादुरी का मुजाहिरा करे और खुशी खुशी अपने इंसानी साथी की हिफाजत करे, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो एक किलिंग मशीन बनाने जा रहा है। ये हंटिंग डॉग होने के साथ सर्च एंड रेस्क्यू मिशन, पुलिस असिस्टेंस और गाइड डॉग्स के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। अगर आप पहली बार कोई डॉग पालने का ख्याल रखते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है। अगर इनको सही वक्त ना दिया जाए, रेगुलर ट्रेनिंग ना दी जाए, तो ये अपने मालिक के कंट्रोल से भी बाहर जा सकते हैं। ये फैमिली डॉग बन ज़रूर सकते हैं, लेकिन अपने मालिक की मौजूदगी में। इनके इंटेलिजेंट होने की वजह से ये ट्रेन जल्दी हो जाते हैं, लेकिन कब
ये अपनी हदूद को क्रॉस करने कोई कुछ भी नहीं कह सकता। इनके बचपन से ही इनको सोशलाइज़ करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये आपके लिए और आपके आसपास के लोगों के लिए खतरे की घंटी है। ये 23 से 27 इंच तक ऊंचे और वज़न में 80 से 100 पाउंड तक जा सकते हैं। 9 से 15 साल तक ये इस दुनिया का हिस्सा बन सकते हैं। ये फितरी तौर पर खुद से लड़ना नहीं चाहते, लेकिन कुछ लोग इनकी हिफाजत और बहादुर तबीयत की वजह से इन्हें बहरहाल ऐसा करने की तरबियत ज़रूर देते हैं। चूँकि इन डॉग्स को लड़ाइयों में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इनकी एग्रेसिवनेस की वजह से ये दुनिया के कई ममालिक में बैन हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, कैमन आइलैंड, डेनमार्क, फिजी, आइसलैंड, सिंगापुर और यूक्रेन जैसे ममालिक शामिल हैं। इंग्लैंड में भी गवर्नमेंट लाइसेंस के बगैर इस कुत्ते को रखना कानूनन जुर्म है। नंबर 5, टिबेटन मैस्टिफ। दोस्तों, ये उन जायंट डॉग ब्रीड में से एक है जो एग्रेसिव होने के साथ अपनी ब्यूटी को लेकर भी जाने जाते हैं। इस ब्रीड की फीमेल का वजन 45 से 60 और मेल का वेट 70 से 90 किलोग्राम तक जा सकता है। ये एक वॉच डॉग होने के साथ साथ फैमिली डॉग और बहुत अच्छा कंपेनियन बन सकता है। ये सिर्फ घर के अफराद के साथ कंपैटिबल होते हैं। इनकी हाइट 61 से 76 सेंटीमीटर तक हो सकती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 12 से 15 साल के दरमियान होती है। दोस्तों, इनका टेम्परामेंट बहुत ज़िद्दी होता है और साथ ही ये बहुत इंटेलिजेंट, प्रोटेक्टिव और मजबूत ख्वाहिशमंद होते हैं। ये चाइना के ऑटोनोमस रीजन और नेपाल में पाए जाते हैं। इस ब्रीड की बात करें और ताकतवर, मैसिव और मैस्कुलर जैसे अल्फाजों का टैग न लगे, ऐसा नहीं हो सकता। अपने चौड़े सर, वी शेप के कान और मायनी खेज खूबसूरत भूरी आंखों के साथ एक उम्दा और दिलफरेब अपीयरेंस का मालिक होता है। ये मुकम्मल गार्डियन डॉग है। इंडिपेंडेंट नेचर होने की वजह से ये ज़्यादातर डॉग शोज में नज़र नहीं आते। इसका बिहेवियर बिल्कुल एक मैच्योर आदमी की तरह है, यानी कि वैसे बहुत काम रहते हैं, लेकिन स्ट्रेंजर को देखते ही इसे डोमिनेट करने की कोशिश करता है। पॉपुलैरिटी बेस्ड वर्ल्ड रैंकिंग में ये 135 नंबर पर आता है। नंबर 4, तुर्किश कैंगल। दोस्तों, जैसा कि नाम से जाहिर हो जाता है कि इस कुत्ते का ताल्लुक तुर्की से है और कैंगल तुर्की में मौजूद एक जगह का नाम है जहाँ पे ये पाए जाते हैं। ये एक गार्डियन डॉग है जो कि फार्मर्स के पास ज़्यादा पाया जाता है, भेड़ बकरियों को चराने के लिए और दूसरे जानवरों से महफूज रखने के लिए। दोस्तों, इस नस्ल की फीमेल डॉग की हाइट 72 से 75 और मेल डॉग की हाइट 77 से 86 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इनका वजन 50 से 66 किलोग्राम तक हो सकता है। ये डॉग 12 से 15 साल की हेल्दी लाइफ जीता है। इस डॉग के टेम्परामेंट की बात की जाए तो ये बहुत अलर्ट, काम, इंडिपेंडेंट और प्रोटेक्टिव होता है। अपने मालिक के कंट्रोल के अंडर रहता है और किसी और की मौजूदगी इसको अच्छी नहीं लगती। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी ब्रीड होगी जो बहुत सारी तादाद में अपने मकामी इलाके में मौजूद हैं। तुर्किश गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर इसको एक्सपोर्ट करना कानूनन जुर्म है। ये ब्रीड आपको तुर्किश मिलिट्री बेस पे भी देखने को मिल सकती है। इस ब्रीड का डॉग भेड़िए को मारने की भी सलाहियत रखता है। ये पहाड़ों का खतरनाक शिकारी समझा जाता है और अपने इलाके में किसी और जानवर की मौजूदगी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। इनकी मौजूदगी में किसी अजनबी शख्स की घुसपैठ करने पर इंतहाई खतरनाक नताइज का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, इंग्लिश मैस्टिफ। दोस्तों, ये एक ऐसा डॉग है जो अपने मालिक और अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन देने के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाले इस डॉग की हाइट 27 से 32 इंच तक हो सकती है और वज़न तकरीबन 130 से 220 पाउंड तक हो सकता है। ये 6 से 10 साल तक जिंदा रह सकते हैं। इन्हें ओल्ड इंग्लिश मैस्टिफ भी कहा जाता है। दोस्तों, एक इंग्लिश मैस्टिफ नेम्ड ज़ोरबा ऐसा भी था जिसे 1989 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था, जिसका वज़न 323 पाउंड था, जो 8 फीट 3 इंच लंबा और 37 इंच ऊंचा था। 1989 नवंबर में इस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर की उम्र 8 साल थी। अगर इसके पेरेंट्स की बात की जाए तो ये कुत्ता रिंकल्ड फेस, लूज लिप्स, बड़े चेहरे और मस्कुलर बॉडी का मालिक होता है। अगर इस डॉग का मालिक इस डॉग को किसी से मिलवाना चाहता है तो ओनर को इस बात को यकीनी बनाना होगा कि इंग्लिश मैस्टिफ को इस बात का यकीन हो जाए कि वो अजनबी मालिक का दोस्त है, क्योंकि इंग्लिश मैस्टिफ अपने ओनर की प्रोटेक्शन को लेकर एग्रेसिव होने में पलक झपकने का भी वक्त नहीं लगाते। इनको प्रॉपर खाने, हैंग आउट और सबसे अहम परफेक्ट ट्रेनिंग की शदीद ज़रूरत होती है। इनकी सबसे अहम बात ये भी है कि जितने ये एग्रेसिव हो सकते हैं उतने ही ये लिविंग भी हो सकते हैं। ये फैमिली डॉग भी बन सकते हैं। नंबर 2, कॉकेशियन शेफर्ड।
दोस्तों पहली नज़र में अगर इस डॉग ब्रीड को गौर से ना देखा जाए तो ये बिल्कुल एक जंगली रीछ की मानंद दिखाई देता है। रशिया से ताल्लुक़ रखने वाले इस कुत्ते का वज़न 50 से 100 किलो के दरमियान हो सकता है या इससे भी ज़्यादा। हाइट में 70 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा ऊंचे हो सकते हैं और इनकी ज़िंदगी का दौरानिया 10 से 12 साल तक होता है। ये वफ़ादार, मजबूत और बहादुर कोकेशियन शेफर्ड एक मुकम्मल ख़ानदानी मुहाफ़िज़ है। इस ख़ास किस्म के कुत्तों को कोकेशियन माउंटेन डॉग, रशियन बियर डॉग और कोकेशियन ओवचारका डॉग के नाम से भी बुलाया जाता है। इनकी एग्रेसिवनेस का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि ये डॉग्स भेड़ियों और रीछों से लड़ने के लिए भी मशहूर हैं। ये मिजाज के गर्म, ज़िद्दी और समझदार होते हैं। किसी अजनबी शख्स की मौजूदगी या किसी किस्म के जानवर का इनके आसपास मौजूद होना इनको इनके आपे से बाहर कर सकता है। फीमेल कोकेशियन शेफर्ड साल में सिर्फ एक बार बच्चे देती है। ये अपने इलाके के मुकम्मल मुहाफ़िज़ होते हैं, लेकिन साथ ही ये फेयरली लो एनर्जी डॉग्स हैं। मशरकी जर्मनी ने बर्लिन वॉल के ज़रिए बनाई गई सरहद पर निगरानी करने के लिए कोकेशियन शेफर्ड का इस्तेमाल किया, लेकिन जब दीवार नीचे आ गई तो जर्मन ख़ानदानों को इन कुत्तों को बकिया दिन जिंदा रहने के लिए दे दिया गया। ये सोशलाइज ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन कब अग्रेसिव हो जाएं कोई कुछ नहीं कह सकता। नंबर 1 पर है आयरिश वुल्फ हाउंड। दोस्तों ये दुनिया का सबसे लंबी नस्ल का कुत्ता है, जिसका ताल्लुक आयरलैंड से है। आयरलैंड से होने की वजह से इनके नाम के आगे आयरिश लगता है और वुल्फ हाउंड इसलिए कि इनको वुल्फ का शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। सिर्फ इसी बात से आप इस कुत्ते के वहशीपन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों ये डॉग 32 से 35 इंच तक ऊंचा हो सकता है और इनका वज़न तकरीबन 115 से 180 पाउंड के आसपास होता है। इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात की जाए तो ये कुत्ते 6 से 8 साल तक ज़िंदा रह सकते हैं। ये बहादुर ज़रूर होता है, लेकिन जारिहाना अंदाज में हमला नहीं करता। अगर आप इस कुत्ते को पालने का इरादा रखते हैं तो आपको इस बात को यकीनी बनाना होगा कि आपके पास वसीअ खाली जगह मौजूद है या कोई बैकयार्ड आपके घर में मौजूद है, क्योंकि ये बड़ी और खाली जगह पर रहने के आदी होते हैं। ये तंग और छोटी जगह पर नहीं रह सकते। इस नस्ल के कुत्ते को पालने वालों को इस बात को भी यकीनी बनाना होता है कि 40 मिनट की रोज़ाना की एक्सरसाइज इनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। ये कुत्ते अपने मालिक के अलावा किसी और की बात बिल्कुल नहीं सुनते और ना ही ये उन किस्म के कुत्तों में से हैं जिन्हें 2 दिन में एक बार बाहर की सैर का शौक़ होता है। अगर इनकी हिस्ट्री की बात की जाए तो ये तकरीबन 700 BC से इंसानों के साथ रह रहे हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी हाइट में भी काफ़ी कमी हुई है। पहले ज़माने के आयरिश वुल्फ हाउंड आज के ज़माने से बड़े हुआ करते थे। इन डॉग्स की रॉयलनेस का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इंग्लैंड की क्वीन के पास भी काफ़ी आयरिश वुल्फ हाउंड मौजूद हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतरीन नॉलेजेबल वीडियो कंटेंट ला सकें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको फ़ौरन मिल सके। आप तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया।